हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिहाइड्रेशन फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स। उसी लेक्चर को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में सेटजैफ के बारे में डिस्कस किया था। सेटजैफ रूल क्या होता है, उसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम यूज़ करते हैं अलुमिना को। अलुमिना मीन्स Al2O3, ठीक है। अगर हम अलुमिना यूज़ करते हैं एंड अगर अलुमिना को हीट करते हैं बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल, टेक 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, ओके, passes through alumina means heated with alumina, ठीक है, heated with alumina. Vapors of alcohol you have to take there. What is this? Ethanol. ये क्या है बच्चों? इथेनॉल है। इथेनॉल के आपको क्या लेना है? वेपर्स लेने। सो वेपर्स ऑफ ethanol passes through alumina at the temperature of 623 Kelvin. At the temperature of 623 Kelvin, you will get alkene. Alkene CH2 double bond CH2 plus H2O. अब यहाँ पे देखो बच्चों कि अल्फा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है। इसमें सेटजैफ रूल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होता है दैट इज अल्फा कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन है, राइट। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और OH के साथ चला जाएगा H2O एंड वी विल गेट अल्कीन। तो ये अल्कीन कौन सा है बच्चों? इथीन। 2 कार्बन मीन्स इथीन। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड नंबर रिएक्शन देखते हैं अब यहाँ पे अलुमिना से अब जब पास करते हैं हम अल्कोहल को। नाउ वी हैव टू टेक द सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाट वी हैव टू टेक? सेकेंडरी। दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। 1 degree, why? Because OH attached with the this carbon and only one carbon attached with this carbon, right? So that is why it is 1 degree alcohol. Second is 2 degree alcohol, CH3CHOH CH3. What is the name of this compound? Propan-2-ol. Propan-2-ol. This is the 2 degree alcohol. What is this? 2 degree alcohol. Why 2 degree? Alcohol attached with the this carbon और इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, ओके। अब इसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन कौन सा है बच्चों? दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो बीटा कार्बन, ठीक है। अब पासेस थ्रू और हीटेड विथ अलुमिना। अलुमिना मीन्स Al2O3। यहाँ पे हम 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, राइट। सो टेम्परेचर इसका फॉल्स हो जाएगा, मतलब मिनिमम टेम्परेचर पे ये बॉयल यहाँ पे हो जाएगा। सो 573 केल्विन टेम्परेचर वी नीड टू टेक हियर। दिस इज द प्रोपैन-2-ऑल। इससे हमें अल्कीन ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा? अल्कीन। लेकिन यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता, राइट। सो बीटा कार्बन से होगा। सो CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इससे रिमूव हो रहा है, राइट, बीटा कार्बन से। सो रिमूवल ऑफ वाटर वी विल गेट। दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या कर रहे हैं हम? अल्कीन ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखो 3 डिग्री अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल वेपर्स पासेस थ्रू अलुमिना और हीटेड विथ अलुमिना, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट अल्कीन, ठीक है। सो 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। CH3CH3OH। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री क्यों है? OH अटैच है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन है। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? ये देखो यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं। सो 2 पे क्या है? ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन कौन सी है? 2 मिथाइल प्रोपैन-2-ऑल। 2 मिथाइल प्रोपैन-2-ऑल। यहाँ पे देखो 1, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस वन इज द थर्ड कार्बन। 2 मिथाइल प्रोपैन, ये पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है? प्रोपैन। 3 कार्बन आर देयर। 2 पे क्या है? अल्कोहल, सो प्रोपैन-2-ऑल, ओके। व्हेन इट हीटेड विथ अलुमिना Al2O3 एट द टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? 473 केल्विन। आपको ये एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करो। आप कौन सी बात यहाँ पे ऑब्जर्व करो? यहाँ पे देखो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ 623 केल्विन है। यहाँ पे देखो इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, मतलब कम टेम्परेचर लग रहा है। अब इसमें टर्शियरी अल्कोहल में देखो 423 केल्विन पे यहाँ पे क्या करेगा? ये 23 है, 573 नहीं 523 है, ठीक है। अब इसमें देखो आप कि क्या है? 523, यहाँ पे क्या है? 423 केल्विन पे यहाँ पे क्या हो रहा है?
हीटेड विद द अलुमिना। सो व्हाट वी विल गेट अल्कीन, हमें क्या मिल जाएगा अल्कीन। अब यहाँ पे देखो कि अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये बाकी के बीटा कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसे मिलेगा, यहाँ पे आएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये कंपाउंड हमें यहाँ पे अल्कीन मिल रहा है, राइट। अब अल्कीन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यहाँ से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे नजदीक है। सो दिस इज 2, दिस इज 3। अब 2 पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज 2 मिथाइल, और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ENE। सो प्रोप ENE मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन, दिस इज द अल्कीन। ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन है। हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन सा, ब्रेकिंग ऑफ अल्काइल एंड OH बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ अल्काइल एंड OH बॉन्ड में फर्स्ट हमने देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें हम अल्कीन फॉर्म करते हैं। उसके तो ऑक्सीडेशन में 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स बनाएंगे और कीटोन को बनाएंगे, राइट, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे, सपोज इफ यू टेक देयर RCH2OH, ये क्या है बच्चों, अल्कोहल है, राइट। R मीन्स 1 अल्काइल विद द CH2 एंड अल्कोहल। अब इससे हम अल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे अल्डिहाइड बना सकते हैं, देखो, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH। कैसे, देखो ये R एज इट इज, ये कार्बन यहाँ पे, डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन, राइट। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे आ रहा है और ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, राइट। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड केस देखते हैं इसमें कि अगर सेकंड केस में रिडक्शन होता है, सपोज अगर इसका रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। अगर यहाँ पे मैं लिखूं रिडक्शन, तो रिडक्शन मीन्स व्हाट बच्चों, प्लस हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, सपोज ये कंपाउंड में यहाँ पे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अल्डिहाइड है, राइट। अगर इसका रिडक्शन करते हैं मतलब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इट इज ए रिवर्सिबल, यहाँ पे रिवर्सिबल कंपाउंड हमें मिल जाएगा। हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा CH2OH, ये R एज इट इज, ठीक है। C कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 और ये OH यहाँ पे आ गया। आपको समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, अल्कोहल से हम ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बना सकते हैं, और यहाँ पे रिडक्शन करके फिर से हम अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि अल्डिहाइड 2 डिग्री अगर लेते हैं या 3 डिग्री लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री, मतलब अगर 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, इस पे डिपेंड करेगा। अब ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे वी नीड टू यूज ए कैटालिस्ट K2Cr2O7, K2Cr2O7, K2Cr2O7 मीन्स बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। व्हाट इज दिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो वी नीड टू यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज विथ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, फर्स्ट इज प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या है, तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ पे देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप डाइल्यूट HNO3 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डाइल्यूट HNO3, और यू कैन यूज देयर CrO3, मतलब क्या, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करते हैं, कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो हमें कीटोन कंपाउंड मिल जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड मिलता है, इट डिपेंड ऑन द
प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है ये फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। वी हैव टू टेक वन एग्जांपल हियर, CH3 CHHOH। ओके, in the presence of oxidizing agent is K2Cr2O7 and dilute H2SO4 sulfuric acid। what we will get here, फर्स्ट देखो यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, वी विल गेट अल्डिहाइड। क्या मिलेगा हमें? अल्डिहाइड। यहाँ पे भी सेट्ज़ेफ रूल एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड हमें मिलता है, अल्डिहाइड कंपाउंड मिलता है, राइट। लेकिन इस रिएक्शन में होगा क्या? ऑक्सीडेशन में अल्फा कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ओके, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच है, दैट इज अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन है, राइट। तो अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं, सपोज दिस हाइड्रोजन गो विद द OH कंपाउंड, ठीक है, अगर OH के साथ यहाँ पे निकल जाता है तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे देखो व्हाट इज रिमेनिंग देयर, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? क्या कंपाउंड मिल रहा है हमें? इथेनॉल कंपाउंड मिल रहा है। ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिख लो। सो दिस इज इथेनॉल। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो इथेन, राइट। ये अल्डिहाइड का कंपाउंड है, दैट इज व्हाई इट इज इथेनॉल। क्या ये? इथेनॉल। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ओके, देखो फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। इफ यू डू द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड हियर बाय यूजिंग oxygen, so we will get here ethanoic acid, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, दैट इज इथेनोइक एसिड। बच्चों ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ? आपके दिमाग में आया होगा कि हाउ इथेनोइक एसिड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, बिकॉज aldehyde quickly oxidize and it goes into the carboxylic acid. So if you want to obtain only the aldehyde, what we can do? बच्चों we have other option for this, we can use PCC। मतलब यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4, इसके जगह पे हम PCC को यूज करेंगे। अब PCC क्या होता है ये नेक्स्ट रिएक्शन में मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इथेनॉल मतलब अल्डिहाइड हो रहा है, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है क्विकली और इथेनोइक एसिड को यहाँ पे फॉर्म कर देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, C यहाँ पे 2 है, तो दैट इज वाई इथेन। ओके, ऑइक सफिक्स हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो दिस इज इथेनोइक एसिड। ओके, अब बात करते हैं कि इफ यू वांट टू ऑब्टेन ओनली अल्डिहाइड, सिर्फ हमें अल्डिहाइड चाहिए, इथेनोइक एसिड नहीं चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज देयर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करते? ऑक्सीडाइज कर देते कंपाउंड को। लेकिन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो हम अल्डिहाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड बनाने से हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है। अब PCC मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे लिख के देता हूं मैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC। PCC मतलब क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज दिस? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है PCC। ओके, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला इसका C5 एक मिनट देखो यहाँ पे, C5H5NH प्लस Cr, यहाँ पे क्या है? CrO3Cl। दिस इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज दिस? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, तो इस कंपाउंड को देखो बच्चों कि PCC में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम अल्डिहाइड को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, वी हैव टू टेक अ प्राइमरी अल्कोहल देयर। सी प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH। व्हाट इज दिस? प्रोपैन 1-ऑल। व्हाट इज दिस? प्रोपैन 1-ऑल। क्या ये प्रोपैन 1-ऑल? अगर इसके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज करते हैं PCC मतलब पायरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट अगर हम यूज करते हैं या पीडीसी यूज करते हैं, पीडीसी मतलब पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी क्या होता है, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, तो आप पीडीसी यूज करो या पीसीसी यूज करो, ओके। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको अल्डिहाइड बना देंगे अल्कोहल को, ठीक है। तो अल्डिहाइड कौन सा मिलेगा हमें यहाँ पे, CH3 CH2 CHO, CHO मीन्स अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है बच्चों ये, 1 2 3 प्रोपैनल। व्हाट इज दिस, प्रोपैनल। यहाँ पे एल सफिक्स हम यूज करते हैं क्योंकि दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एल सफिक्स। सो दिस इज द इजी एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट हम प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम अल्डिहाइड बनाएंगे। फ्रॉम अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन वी कैन गेट carboxylic acid. If you don't want carboxylic acid, you can take a mild oxidizing agent which is PCC, pyridium chlorochromate, या you can take PDC, okay, it is a mild oxidizing agent, we will get aldehyde, यहाँ पे हमें aldehyde मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, ओके। देखो सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कीटोन। यहाँ पे बच्चों मैंने पहले ही बोला है कि प्राइमरी अल्कोहल से वी कैन ऑब्टेन द अल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन वी कैन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इफ यू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पीसीसी, सो वी कैन गेट अल्डिहाइड। अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलता है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COH CH3, यहाँ पे H लगा दो, ठीक है। दिस इज द प्रोपैन टू ऑल। क्या है बच्चों ये, प्रोपैन टू ऑल। प्रोपैन टू ऑल by using K2Cr2O7 and dilute H2SO4, okay. Removal of hydrogen atom from alpha carbon, which is alpha carbon, ये alpha carbon है, right, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बच्चों, सपोज ये OH निकल रहा है ये हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, H2O, बराबर। व्हाट इज रिमेनिंग देयर, अब क्या बाकी है वहाँ पे वो देखो केयरफुली। वहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिल रहा है ये CH3, ये CH, ये C और ये CH3 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, राइट। दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब कंपाउंड तो अलग मिल रहा है, कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, यहाँ पे देखो, दिस इज कीटोन। कौन सा कंपाउंड है, कीटोन है बच्चों। कीटोन ये प्रोपेन की 3 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन, राइट। और कीटोन का सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ONE, सो ये क्या हो जाएगा, प्रोपैनन। क्या हो जाएगा, प्रोपैनन। प्रोपैनन मतलब ये ONE फॉर सफिक्स ऑफ कीटोन। तो हमें कीटोन कंपाउंड मिल रहा है बच्चों। लेकिन अगर हमें कंपाउंड चाहिए, अलग कंपाउंड चाहिए, मतलब जैसे कि अल्किन कंपाउंड चाहिए या अल्डिहाइड चाहिए, सो फॉर अल्डिहाइड वी हैव टू यूज अ प्राइमरी अल्कोहल। For if you use a secondary alcohol, we will get ketone by using a strong oxidizing agent. Okay. One more example we will take here, butane to all. देखो butane to all का example लेते हैं, CHOH CH2O CH2 CH3, ठीक है। ये butane to all है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल बाय यूजिंग K2Cr2O7 K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हम नहीं कर सकते क्या कीटोन का। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करते भी है तो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कीटोन में कि ये ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है। इसकी वजह से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करना बहुत हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे K2Cr2 वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब कार्बन कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, फ्रॉम द अल्फा कार्बन। दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन, राइट। अब ये ऑक्सीडेशन के टर्म में देख रहे हैं हम, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अगर इससे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली कार्बन इज द, राइट। तो ये सिर्फ यहाँ पे कार्बन बाकी है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन विद दिस एंड इट विल गिव CH2 CH3, दिस CH2 CH3। तो ये जो कंपाउंड हमें मिल रहा है 1 2 3 4 कीटोन का कंपाउंड है, दोनों साइड से अल्काइल है, बीच में क्या है C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, राइट।
सो दिस इज ब्यूटेनॉन। क्या है बच्चों ये? ब्यूटेनॉन है। आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे कि डबल बॉन्ड O है, इधर से CH3 इधर से CH3, कैन वी से दिस इज अल्डिहाइड? नो, ये अल्डिहाइड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो अल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? RC डबल बॉन्ड OH, ऐसा कंपाउंड चाहिए। अदरवाइज कंपाउंड कैसे चाहिए? सपोज R की जगह पे CH3 लेते हैं तो ये CHO चाहिए, दिस इज अल्डिहाइड, ये कीटोन के कंपाउंड है। ओके, तो फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन गेट कीटोन। अब देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। देखो बच्चों टर्शियरी अल्कोहल बच्चों नाउ बात करते हैं यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। टर्शियरी अल्कोहल से हम कैसे यहाँ पे कंपाउंड बना सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक हियर वन टर्शियरी अल्कोहल। देखो एक टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे CH3C CH3 CH3OH, ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसके साथ कितने कार्बन है? ये कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ है 3 कार्बन है। सो दैट इज व्हाई इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, इसका नेम क्या होगा बच्चों? 1 2 3 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, क्या हो जाएगा? प्रोपैन 2 ऑल। अब यहां पे देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज भी करते हैं तो हमें कंपाउंड यहां पे मिलता क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? अगर यहां पे देखो अल्फा कार्बन कौन सा है बच्चों? दिस इज अल्फा कार्बन, राइट? दिस वन इज द बीटा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं ना, हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव तो नहीं होगा, तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? अल्डिहाइड भी नहीं मिलेगा और कीटोन भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो कंपाउंड कौन सा मिल सकता है फिर? सपोज इफ यू टेक हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, अगर बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन लेते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर बहुत बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ये CH3 था, मैंने इसको CH2H कर दिया, ठीक है। इफ यू टेक हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कंपाउंड कौन सा मिल जाएगा फिर? और यहाँ पे हम कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे? फर्स्ट यूज करेंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और वी कैन यूज CrO3 मीन्स क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इफ यू यूज दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज KMnO4 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सो इट टर्न्स इनटू द अल्कीन। फर्स्ट अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अल्कीन यहाँ पे कैसे बन रहा है देखो, CH3C, ये इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड है, राइट। ये CH3 मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। यहाँ पे देखो CH3, दिस इज CH3, ये C यहाँ पे है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, बराबर। ये CH2, ये CH2 है, और ये CH3, ये OH और ये हाइड्रोजन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें क्या मिल रहा है? अल्कीन, वी आर गेटिंग अल्कीन, राइट। अब यहाँ पे इसका नेम क्या होगा बच्चों? इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या है ये? 2 मिथाइल प्रोपीन। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज द सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड नंबर कार्बन, ठीक है। अब इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, मतलब अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हमें कीटोन का कंपाउंड मिल जाएगा। ओके, तो कैसे मिलता है देखो, इफ यू डू द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, फर्स्ट हमें अल्कीन ऑब्टेन करना है, उसके बाद हम उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें अल्कीन मिल जाएगा। अल्कीन कैसे मिलता है देखो, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स वी आर यूजिंग हियर ऑफ ऑक्सीजन, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, so we will get here CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन। क्या मिल रहा है? ये प्रोपेनॉन, ये CH3, ये CH3 C, फर्दर ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड O, सो ये बन रहा है बच्चों प्रोपेनॉन, मतलब हमें कीटोन का कंपाउंड मिल रहा है। अब रिमेनिंग क्या है यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 3 4, ये 3 कार्बन तो आ गए, तो एक कार्बन बाकी है, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ये एक ऑक्सीजन लिया हमने, 3 ऑक्सीजन इज रिमेनिंग, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CO2 प्लस H2O। क्यों? देखो यहाँ पे CH3, ये CH3 है, ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे, राइट। डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन आ गया है, 3 ऑक्सीजन इज रिमेनिंग, राइट। सो ये 3 ऑक्सीजन, ये 2 और ये 1,
बराबर। ये CH2 बाकी था, ये कार्बन यहाँ पे आ गया और ये 2 हाइड्रोजन, तो हमें मिल रहा है प्रोपेनॉन फ्रॉम द टर्शियरी अल्कोहल। एकदम इजी था बच्चों कि टर्शियरी अल्कोहल देयर इज अ नो अल्फा hydrogen is available in tertiary alcohol. So what we can do first, by using a strong oxidizing agent like potassium, potassium permanganate, or we can use chromium trioxide. So we can obtain first alkene, और alkene का further oxidation अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन। एकदम इजी एग्जांपल था बच्चों। एक सिंपल से रिएक्शंस लास्ट के बाकी है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, वो फाइनल रिएक्शंस लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। नंबर का टॉपिक है, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि अल्कोहल के वेपर्स अगर हम पास करते हैं कॉपर से एट 573 केल्विन, सो वी कैन गेट अल्डिहाइड। अब ये अल्डिहाइड कौन सा है बच्चों? इथेनॉल। क्या मिल रहा है हमें? इथेनॉल मिल रहा है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं CH3 CHOH CH3, ये क्या है बच्चों? प्रोपैन टू ऑल। अगर हम प्रोपैन टू ऑल यूज करते हैं मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, व्हाट अल्कोहल वेपर्स पासेस थ्रू कॉपर एट 573 केल्विन, तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? सेकंड में हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, राइट। अब टर्शियरी का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3 CH3, ये है OH। व्हेन अल्कोहल पासेस थ्रू टर्शियरी अल्कोहल पासेस थ्रू कॉपर एट 573 केल्विन पे अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा बच्चों 2 मिथाइल प्रोपीन। फर्स्ट अल्कीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अल्कीन, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मिल जाएगा अल्कीन का कंपाउंड। ये यहाँ पे लिखो CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये CH3 ये C और डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपीन। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका नेम क्या है बच्चों? प्रोपैनॉन। क्या है बच्चों? प्रोपैनॉन। मतलब इस रिएक्शन में हमें क्या समझ में आया कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल पासेस थ्रू कॉपर, so it form aldehyde. Secondary alcohol vapors passes through copper, it will form ketone, propanol. And if tertiary alcohol vapors passes through copper, it will form alkene, and further oxidation we can get their ketone के compound, right? So this is about the reactions of alcohol. एकदम डिटेल में डिस्कस किया हमने जेई का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करने वाले रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स के कौन से रिएक्शंस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वील बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।